हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल और चैनल का नाम है स्टॉक केयर। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आज मैं अपना फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स है और जब भी मैं अपने एक प्रॉपर सेटअप बनाता हूं कि मुझे किसी भी ट्रेड में एंटर करना है तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरा एक परफेक्ट सेटअप है, वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप। उसमें पहली चीज है बुलिश एंगल्फिंग या बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये दो कैंडल्स को बना के एक पैटर्न बनता है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, वो सिंगल कैंडल के भी बनते हैं और दो कैंडल्स के भी बनते हैं और तीन कैंडल्स के भी बनते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, मारुबुजो के बारे में बताया था, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था और वो भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। लेकिन मेरा जो फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एंगल्फिंग, ये बुलिश भी होता है बेयरिश भी होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज मैं बात करूंगा बुलिश एंगल्फिंग की, और आप एक समझ लोगे तो बेयरिश आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जो बुलिश का अपोजिट होगा वो बेयरिश एंगल्फिंग हो जाएगा। बुलिश एंगल्फिंग मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया इतने सालों की ट्रेडिंग के बाद, और कई सक्सेसफुल ट्रेड्स मैंने किए, प्रॉफिट भी कमाया, तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगा और मैं इसको हाईली रिकमेंड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे बनता है। आपको दो ट्रेड सेशंस लेने पड़ेंगे जो भी आपने टाइमलाइन सेलेक्ट किया हुआ है। सपोज करते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या थोड़ी लंबी ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपने एक दिन का चार्ट लगाया हुआ है। तो ये जो आपका पैटर्न है ये किस तरीके से बनेगा और ये क्या मैसेज देता है, इसको समझने की कोशिश करो। अगर हम बात कर रहे हैं बुलिश एंगल्फिंग की, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो ट्रेंड होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अभी तक का जो ट्रेंड था, इसका मतलब प्राइस गिर रहे थे, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और जो आपने डे का चार्ट लगाया हुआ है, इसमें जो पहली कैंडल बन रही है वो रेड कैंडल बनती है। पहले भी रेड बन रही होंगी और जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ उसमें जो पहली कैंडल बनती है वो एक रेड कैंडल बनती है। और ये इस बात का मैसेज देता है कि लोग बहुत शेयर्स को बेच रहे हैं, जो सेलर्स हैं वो हावी हैं। जब नेक्स्ट डे शुरू होता है, नेक्स्ट डे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने जो टाइमलाइन ली हुई है वो एक दिन के लिए रखी है। जो नेक्स्ट सेशन शुरू होता है, जो नेक्स्ट डे शुरू होता है, उस दिन जो कैंडल बनती है वो ग्रीन कैंडल बनती है। और ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनती है कि जो इमीडिएटली पहले वाले दिन की रेड कैंडल थी उसको पूरा एनगल्फ कर लेती है, उसको अपने अंदर समेट लेती है पूरे तरीके से। इसको कहा जाता है बुलिश एनगल्फिंग। और ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ये इस बात का मैसेज है कि अभी तक तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, सेलर्स हैवी थे, लेकिन अचानक से बायर्स को इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है और वो बहुत ज्यादा बायर्स इस शेयर्स के अंदर आ जाते हैं पैसा लगाने के लिए। और जो अभी तक सेलर्स थे वो एकदम से हक बका जाते हैं कि ये क्या हो गया, हम तो प्राइस को नीचे ले जा रहे थे, लेकिन अब इतने ज्यादा सेलर्स आ गए कि हमें भी एनगल्फ कर लिया, हमें भी अपने कब्जे में ले लिया। इसका मतलब ये होता है कि इस मूवमेंट से, इसके अंदर जो ट्रेंड आएगा अब वो बुलिश ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा, शेयर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो जब सेकंड डे ये कंफर्म हो जाए मार्केट खत्म होने के समय कि हाँ अब ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनी है कि इसने प्रीवियस डे की कैंडल को एनगल्फ कर लिया है, अपने अंदर पूरा समेट लिया है, तब आप इस ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हो। मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे जो मैं आपको इमेजेस दिखा रहा हूं उसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कैंडल ने दूसरी कैंडल को किस तरीके से एनगल्फ किया है। सब एनगल्फ का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि सपोज करते हैं एक कैंडल ये है तो दूसरी कैंडल इतनी बड़ी बनती है, इससे बड़े साइज की बनती है, तो ये इसके अंदर पूरी समा गई, इसलिए कहते हैं एनगल्फ करना। इसके लिए दूसरी कैंडल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो पहली वाली कैंडल को पूरे तरीके से एनगल्फ कर ले, तभी हम कहते हैं कि बायर्स पूरे तरीके से सेलर्स के ऊपर हावी हो चुके हैं और यहां से डायरेक्शन चेंज होगा और मार्केट ऊपर जाने के लिए शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों में डिस्प्यूट रहता है कि केवल बॉडी बॉडी को एनगल्फ करनी चाहिए। ये इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी कैंडल होती है उसकी एक तो रियल बॉडी होती है और एक ऊपर विक होती है, एक नीचे विक होती है, विक को शैडो भी कहा जाता है। दूसरी कैंडल जो ग्रीन बनती है उसकी भी रियल बॉडी होगी एक, और दो विक होंगी, एक ऊपर की तरह विक होगी, नीचे की तरह विक होगी। जब हम एनगल्फ की बात करते हैं तो क्या जो रियल बॉडी थी उसने प्रीवियस डे की केवल बॉडी को एनगल्फ किया या पूरी की पूरी कैंडल को एनगल्फ कर लिया? कुछ लोग ये मानते हैं कि पूरी की पूरी कैंडल को जब एनगल्फ करोगे आप, एक दिन पहले की जो कैंडल थी उसकी बॉडी के लिए भी, उसकी शेडोज के लिए भी, तभी एक तरीके से सही बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा डिफर करता हूं और मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स भी थोड़ा डिफर करते हैं। वो कहते हैं अगर बॉडी केवल बॉडी को एनगल्फ कर लेती है और अगर शेडो बाहर भी जा रही है तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया तो ये परफेक्ट कैंडलस्टिक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न है और आप इस ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हो।
अब सर एंटर करने का टाइम क्या होगा? तो जैसा कि मैंने बताया, सेकंड डे जब ये कंफर्म हो जाए मार्केट एंड के समय कि हाँ, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, तब आप मार्केट में एंटर कर सकते हो। लेकिन जो लोग बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, वो दूसरे दिन दूसरे दिन मार्केट में एंटर नहीं करते हैं, वो एक दिन का वेट और करते हैं। और जो तीसरे दिन की कैंडल बनती है, अगर वो कैंडल ग्रीन बनना शुरू होती है, तीसरे दिन जो मार्केट ओपन होता है वो सेकंड डे के क्लोजिंग से ऊपर शुरू होता है, तो एक बात श्योर हो जाती है कि हाँ, अब यहाँ पे बुलिश ट्रेंड शुरू हो चुका है और वो परफेक्ट टाइम मानते हैं यहाँ पे एंटर करने का। लेकिन यहाँ पे एंटर करने में छोटी सी कमी ये होती है, अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हो। जहां पे आपका मार्केट सेकंड डे बंद हुआ था और जो थर्ड डे ओपन हो रहा है, उसके बीच में जो गैप होता है, वो प्रॉफिट आप लूज कर देते हो। तो अगर आप बहुत टाइम तक इस कैंडल को देखते रहो, तो आपको समझ में आ जाएगा जो परफेक्ट टाइम एंटर करने का होता है, उस सेकंड डे जब कैंडल बंद होने वाली होती है। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं, केवल कैंडलस्टिक पैटर्न से ही आपको डिसाइड नहीं करना है, साथ में कुछ और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। और वो चीजें भी अगर पॉजिटिव हैं, वो भी ये मैसेज दे रही हैं, तो सही टाइम में ये मानता हूं कि जब सेकंड डे का खत्म होने का टाइम होता है और ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो वो एंटर करने का सही टाइम होता है। सर, परफेक्ट सेटअप के लिए इसके साथ और क्या चीजें देखनी चाहिए, ये मैं आगे आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं रिपीट कर दूं, मेरे कई फ्रेंड्स, कई जानने वाले जब मुझसे पूछते हैं कि सर आप कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हो, और मैं कहता हूँ एनगल्फिंग, तो वो कहते हैं सर हमने भी एनगल्फिंग के अकॉर्डिंग किया, लेकिन सर वहाँ से मार्केट ऊपर गया ही नहीं, रिवर्सल हुआ ही नहीं। तो मैं कहता हूँ दिखाओ अपना, आपने कहाँ पे अपना सेटअप, वो दिखाते हैं। तो वो ये भूल जाते हैं कि हमें ये देखना है कि जो प्रायर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। वो क्या करते हैं कि जो ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है उसके अंदर भी अगर बुलिश एनगल्फिंग बन रही है, तो वहां पे भी एंटर कर जाते हैं। ये गलत है। आप जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये जो ट्रेंड रिवर्सल का है, ट्रेंड रिवर्सल, तो पहला ट्रेंड जो होना चाहिए वो डाउनवर्ड होना चाहिए, उसके बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, तब आप एंटर करोगे तो 80 से 90% एक्यूरेसी निकल कर आएगी। और मेरे चैनल को देखते रहोगे तो आगे आने वाली 2-3 वीडियोज के अंदर में ये भी बताऊंगा साथ में और क्या देखना है, तो एक परफेक्ट सेटअप बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी एक्यूरेसी मैंने चेक करी हुई है करीब 80 से 90% तक है। तो आप अगर मुझसे और भी कुछ जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट कीजिए जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियोज के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।